आदाब मधु तिवारी। आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति। गहराई से समझिए, क्योंकि यहाँ हर बयान सिर्फ बयान नहीं होता, एक संकेत होता है सत्ता के बदलते समीकरण का। आज 12 अक्टूबर 2025 बिहार की सियासत अपने सबसे दिलचस्प दौर में है। कहीं एनडीए सीटों के गणित में व्यस्त है, तो कहीं तेजस्वी यादव युवा सरकार के नारे से मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा अपनी कारपेट बॉम्बिंग रणनीति से माहौल गरमा रही है, तो प्रशांत किशोर सस्पेंस की राजनीति खेल रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से समीकरण साधने में जुटे हैं। कांग्रेस पुरानी परेशानियों में फंसी है और राघोपुर इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की एपिक सेंटर बन चुका है। आइए आज की इस विशेष विश्लेषण में समझते हैं बिहार की सियासत की परतें, इरादे और संकेत। कौन बना रहा है गठबंधन का खेल, कौन बदल रहा है राजनीतिक समीकरण और कौन तैयार है सत्ता के शिखर की नई चढ़ाई के लिए। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। चिराग पासवान को 26, जीतन राम मांझी को 8 और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें दी गई। ये बंटवारा दिखने में सरल है, पर इसके पीछे कई परतें हैं। भाजपा ने छोटे सहयोगियों को संतुलित हिस्सेदारी दी है, ताकि किसी को अलग होने का बहाना न हो। चिराग को 26 सीटें देना इस बात का संकेत है कि लोजपा रामविलास को भाजपा युवा चेहरा के रूप में आगे बढ़ाना चाहे। मांझी और कुशवाहा को प्रतीकात्मक सम्मान देकर एनडीए ने सामाजिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर एनडीए ने फिलहाल आंतरिक शांति हासिल कर ली है, पर सवाल है क्या जमीनी स्तर पर तालमेल चलेगा। पटना में रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार सरकार युवाओं की सोच से बने, न कि थके हुए चेहरों से। तेजस्वी की यह लाइन सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि इमेज पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वे खुद को युवा नेता बनाम पुरानी राजनीति के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका फोकस 2 बातों पर है। पहला, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर युवाओं की नब्ज पकड़ना। दूसरा, प्रशांत किशोर की विकल्प राजनीति को काटना। तेजस्वी समझते हैं कि अगर पीके युवा वोट बैंक में घुसे तो नुकसान उन्हीं का होगा। भाजपा का बिहार के 38 जिलों में एक साथ प्रचार अभियान, नाम दिया गया कारपेट बम्बिंग ऑफ कैंपेन। भाजपा का यह क्लासिक मूव है, एक साथ कई जगहों पर उपस्थिति दिखाकर विपक्ष को मनोवैज्ञानिक दबाव में डालना। मोदी और अमित शाह संभवतः नवंबर से रैलियों में उतरेंगे। इसका मकसद साफ है, बिहार में अभी से नैरेटिव सेट करना कि चुनाव मोदी बनाम बाकी सब है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें खुद पीके का नाम नहीं जोड़ा। यह सस्पेंस पॉलिटिक्स है। पीके चाहते हैं कि मीडिया और जनता लगातार यही सवाल पूछे, क्या वे राघोपुर से लड़ेंगे। यह जिज्ञासा ही उनकी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। जैसे ही वे राघोपुर से उतरने की ऐलान करेंगे, वह तेजस्वी बनाम पीके की सीधी लड़ाई बन जाएगी, जो पूरे बिहार को हिला देगी। महागठबंधन में कांग्रेस को लेकर सीटों की खींचतान जारी है। कांग्रेस 45 सीटें चाहती है, जबकि आरजेडी उसे 35 के करीब रखना चाहती है। कांग्रेस बिहार में वोट ट्रांसफर की राजनीति में कमजोर खिलाड़ी है। आरजेडी जानती है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना वेस्टेड वोट साबित हो सकता है, इसलिए तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को साथ रखकर भी आगे है। लोजपा प्रमुख
प्रमुख पशुपतिनाथ पारस अपने पार्टी लोजपा को लालू यादव की पार्टी में विलय करने की तैयारी में है। पारस की डील अभी राजद के साथ पक्की नहीं हुई है, लेकिन इसके जल्द ही परवान चढ़ने की संभावना है। पारस अपने लिए 8 सीटें चाहते हैं, जबकि राजद उन्हें 3 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। राजद को पता है कि पासवान वोट पर पारस की पकड़ कमजोर है। पासवान वोटर रामविलास के उत्तराधिकारी चिराग पासवान को ही मानते, इसलिए पारस के पास पासवान वोट को शिफ्ट कराने की क्षमता बहुत कम है। तेज प्रताप यादव ने चुनाव में अपनी सक्रियता बढ़ाने की बात कही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब मैं पूरी तरह सक्रिय रहूंगा। यह बयान तेजस्वी के लिए संकेत है कि तेज प्रताप की पार्टी अगर कुछ खास सीटों पर सक्रिय हो गई तो राजद के पारंपरिक वोट में सेंध लग जाएगा, साथ ही कई सीटों की स्थिति बिगड़ सकती है। जेडीयू ने जिला प्रभारियों में बड़ा बदलाव किया। नीतीश कुमार अब अति पिछड़ा वर्ग और महादलित कार्ड फिर से खेलने की तैयारी में। नीतीश यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई। वो जानते हैं कि अगर चुनाव परिणाम त्रिशंकु हुए तो वो फिर से किंग मेकर बन सकते हैं। उनका फोकस इस बार नेतृत्व पर नहीं बल्कि संतुलन और समीकरण पर है। आरजेडी और बीजेपी दोनों ने भूमिहार समुदाय के लिए विशेष अभियान चलाया है। आरजेडी समावेशी छवि बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी पारंपरिक आधार मजबूत करना। भूमिहार वोट बिहार के कई जिलों में निर्णायक है और दोनों दल जानते हैं कि इस वर्ग का झुकाव चुनाव का परिणाम बदल सकता है। खबरों के मुताबिक तेजस्वी यादव कई भूमिहार नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला कि राजद 6 से 10 भूमिहार उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। राघोपुर तेजस्वी यादव की विरासत सीट अब प्रशांत किशोर शायद इस पर नजर गड़ा दिए। यह मुकाबला अब सिर्फ सीट का नहीं, राजनीतिक दर्शन का टकराव है। एक तरफ पारिवारिक विरासत की राजनीति तो दूसरी तरफ सिस्टम को बदलने का दावा। पीके की रणनीति यह है कि वे जनता के बीच विकल्प बने, न कि विरोधी। उनकी टोन तेजस्वी के खिलाफ है, लेकिन शब्द जनता के हक में। ग्राउंड रिपोर्ट संकेत देती है राघोपुर में अब चुनाव जातीय नहीं, मुद्दों और छवि पर होगा। अगर प्रशांत किशोर ने यहां जमीन पकड़ ली तो यह बिहार की राजनीति के इतिहास में वही पल होगा जैसा कभी 1990 में लालू यादव ने किया था। राघोपुर इस बार सिर्फ एक सीट नहीं, यह बिहार की नई राजनीति का प्रयोगशाला है। यहाँ का नतीजा तय करेगा कि भविष्य विरासत का होगा या विकल्प का। तो दोस्तों, आज हमने देखा बिहार की राजनीति सिर्फ सीटों और गठबंधन का खेल नहीं, बल्कि इरादों, रणनीतियों और भविष्य की दिशा तय करने वाली जद्दोजहद है। एनडीए और महागठबंधन, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और अन्य सभी, हर कदम, हर बयान, हर रणनीति इस चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। आपके लिए सवाल अब यही है, बिहार की राजनीति का अगला अध्याय किसके हाथ में होगा? विरासत या विकल्प, अनुभव या युवा ऊर्जा? अगर आप इस गहन विश्लेषण को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें बताइए कि आप अगले एपिसोड में कौन से मुद्दों पर गहराई से चर्चा सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे नए समीकरणों, नए रणनीति। बिहार की राजनीति हमेशा गहराई से, हमेशा आपके साथ। धन्यवाद, प्रणाम।